वेलकम टू द कंटेंट जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम डेली न्यूज़ या करंट अफेयर्स में एक बहुत ही चर्चित टॉपिक पे बात करेंगे। वन ऑफ द कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड, मतलब हमेशा विवादों से घिरे हुए महेश भट्ट के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी लाइफ हिस्ट्री और क्यों इनका ही नाम बार बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के सुइसाइड्स या डेथ अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, मतलब कि संदेहास्पद स्थिति में मृत पाए हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के केसेस में आता है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही का सुशांत सिंह राजपूत केस, या जिया खान केस, और या फिर परवीन बाबी केस। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा और आप तब तक ज़रूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी फैमिली हिस्ट्री से। तो महेश भट्ट के फादर का नाम नाना भाई भट्ट है और इनकी माँ का नाम है शिरीन मोहम्मद अली। ऐसा कहा जाता है कि पारिवारिक स्थितियों की वजह से इनके पिता और इन्होंने ज़्यादा समय एक साथ नहीं बिताया, और ये लोग भी कहते हैं कि इसी से कुछ हद तक प्रेरित एक फिल्म ज़ख्म नाम की भी महेश भट्ट ने बनाई थी। खैर, महेश भट्ट के शुरुआती दिनों में तो इन्होंने अपना अधिकांश समय अपनी माँ शिरीन मोहम्मद अली के साथ ही बिताया। इसी कारण से इनके पिता एक गुजराती ब्राह्मण थे और वो गुजराती और हिंदी फिल्म्स के निर्माता और निर्देशक थे अपने समय के, और इनकी माँ एक गुजराती मुस्लिम थी। इसीलिए इमरान हाशमी इनके रिश्तेदार हैं, जो कि इनकी माँ की तरफ से इनके रिश्ते में लगते हैं, और महेश भट्ट और मुकेश भट्ट इमरान के अंकल हैं। बहरहाल, हम अब वापस आते हैं महेश भट्ट के जीवन पे। तो इन्होंने 2 शादियाँ की हैं, जिसमें पहली शादी इन्होंने की लोरेन ब्राइट नाम की लेडी यानी महिला से, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदल कर किरण भट्ट कर लिया। और इन दोनों के 2 बच्चे हैं, जो कि हैं पूजा भट्ट और राहुल भट्ट। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2008 के मुंबई अटैक्स के मेन अक्यूज़ में से एक डेविड कोलमैन हेडली और दाऊद सैयद गिलानी से करीबी रिश्तों के आरोप में राहुल भट्ट का नाम काफ़ी चर्चा में तब आया था। अब हम अगर पूजा भट्ट की बात करें तो पूजा ने खुद ही ये शेयर किया है लोगों के साथ कि वो एक समय पे अल्कोहलिज्म यानी कि शराब की लत में बुरी तरह फंस गई थी, और इस वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ। पूजा की शादी मनीष मखीजा से हुई थी, जो कि एक टीवी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन फिर इनका डिवोर्स 2014 में इनके साथ हो गया। पूजा भट्ट भी कई बार खुद कंट्रोवर्सी में रह चुकी हैं, जैसे कि जब इन्होंने एक फिल्म मैगज़ीन पे बॉडी पेंटिंग वाली तस्वीरें खिंचवाईं और काफ़ी सुर्खियों में आई थीं, या जब इन्होंने अपने ही पिता महेश भट्ट के साथ एक दूसरी मैगज़ीन कवर पे किस करते हुए तस्वीरें खिंचवाईं, जिस पे बहुत से लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। ऐसा कहते हैं कि जब महेश भट्ट ने अपनी दूसरी शादी की थी, तब उनका अपनी पहली बीवी यानी किरण भट्ट से डाइवोर्स तक नहीं हुआ था, और महेश भट्ट को शादी करनी थी सोनी राजदान से। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने और सोनी राजदान ने तब मुस्लिम धर्म को अपनाने के बाद एक दूसरे से शादी कर ली थी। महेश भट्ट और सोनी राजदान के 2 बच्चे हैं, जिनका नाम है शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट। महेश भट्ट की ज़िंदगी में विवाद यानी कंट्रोवर्सी का बेहद पुराना नाता है, जैसे कि जब उन्होंने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट के साथ कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवाई थीं किस करते हुए, और इस पर काफ़ी हंगामा भी मचा था तब। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि कहा जाता है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था तब कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता, जिसका लोगों ने उस समय बेहद विरोध किया था। फिर ऐसा कहते हैं कि महेश भट्ट की अपनी शादियों के अलावा अफेयर्स भी रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित अफेयर में से एक था परवीन बाबी के साथ, और इस अफेयर से प्रेरित इन्होंने एक पिक्चर भी बनाई, ऐसा कहा जाता है, वो लम्हे नाम की। ये बात शॉकिंग है कि अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बाबी बाद में अपने ही घर में मृत पाई गई थीं। महेश भट्ट ने उसके बाद ये तक कहा था कि वो मेरे लिए एक बार नहीं 2 बार मरी। पहली बार तो तब जब वो सिजोफ्रेनिया यानी कि मानसिक बीमारी से गुजर रही थीं, और दोबारा तब जब वो वाकई में गुजर गईं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। महेश भट्ट का नाम फिर उछला जिया खान केस में, जब जिया ने सुसाइड किया था या मिस्टीरियस यानी कि संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थीं। लेकिन फिर बाद में कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि इनके कुछ संबंध जिया के केस में भी पाए गए थे। कुछ खबरों के अनुसार जिया की मां ने तो ये भी आरोप लगाया है कि जिया ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। और अभी हाल ही में तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जिया खान की डेथ के बाद
जब वो जस्टिस यानी इंसाफ के लिए लड़ रही थीं, तब महेश भट्ट ने उन्हें धमकी भी दी थी और कहा था कि चुप हो जाओ वरना ये लोग तुम्हें भी हमेशा के लिए सुला देंगे। अब फिर से महेश भट्ट का नाम सुर्खियों में आया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जब वो भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस यानी कि संदिग्ध हालातों में अपने घर पे मृत पाए गए हैं। और इस बार फिर से इन्होंने और इनके भाई मुकेश भट्ट ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी डिप्रेशन में चल रहा था, बल्कि इनके भाई मुकेश भट्ट ने शुरुआत में यहाँ तक कहा कि उन्हें सुशांत से मिल के लिए लग गया था कि वो ऐसा भी कर सकते हैं यानी कि सुसाइड कर सकते हैं। लेकिन बाद में खुलासा हुआ कथित तौर पे कि महेश भट्ट का रिया चक्रवर्ती से नज़दीकियां हैं और उन्होंने ही रिया को सुशांत को शायद छोड़ देने के लिए कहा था। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का केस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई इस केस की अब तफ्तीश कर रही है। और अभी मीडिया में भी रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप मैसेजेस भी लीक हुए हैं। सीबीआई शायद इस तथ्य पे भी यानी कि इस एस्पेक्ट पे भी शायद खोजबीन करे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को कुछ लोग फिल्म इंडस्ट्री में मूवी माफिया बन के काम मिलने से रोक तो नहीं रहे थे। इसमें यह बात गौर करने लायक है कि जिया खान की मां ने तो सीधे सीधे महेश भट्ट पे आरोप लगाया है कि महेश भट्ट फिल्म इंडस्ट्री में माफिया के लिए काम करते हैं और लोगों को धमकियां भी देते हैं, जैसे उन्होंने उन्हें भी दी। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने शुरुआत में सड़क 2 फिल्म देने की बात कही थी, लेकिन बाद में ये फिल्म उन्होंने सुशांत को ना दे के एक दूसरे एक्टर को दे दी और फिर उन्हें ही लेके बनाई। और इस मूवी में महेश भट्ट की बेटी भी हैं यानी आलिया भट्ट, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की करण जौहर, जिनका नाम भी आजकल सुशांत सिंह राजपूत केस में काफ़ी उछल रहा है, तो आलिया भट्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में करण जौहर के शो पे कॉफ़ी विद करण पे कहा था कि ये सुशांत सिंह राजपूत कौन है मैं नहीं जानती, और सुशांत का काफ़ी मजाक भी उड़ाया था। अब ये बात आपको अजीब लगेगी कि सुशांत में शायद महेश भट्ट को टैलेंट से ज़्यादा दिखाई दिया डिप्रेशन, जबकि सुशांत एक बेहद टैलेंटेड और सक्सेसफुल एक्टर थे जिनकी अपनी मृत्यु से पहले आखिरी पिक्चर भी यानी कि छिछोरे हिट रही थी। और यही नहीं, उन्होंने अपने छोटे से करियर में कई हिट फिल्में दी, जैसे कि MSD, PK, केदारनाथ, काइपोचे, ब्योमकेश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि काफ़ी हिट रही थी। और सुशांत एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन भी थे, जो कि ऑल इंडिया 7th रैंक होल्डर थे IIT के नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम में। फिर भी महेश भट्ट और आलिया भट्ट ने शायद अपनी मूवी के लायक सुशांत को नहीं समझा और यहाँ तक कहा कि वो डिप्रेशन में थे। लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भी एक्ट्रेस सनी लियोनी को साइन करके बॉलीवुड में लेने वाला भट्ट कैंप सबसे पहला कैंप था मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। यानी कि सनी लियोनी जब बिग बॉस हाउस में ही थी सलमान खान के होस्टेड शो में, और अभी बिग बॉस हाउस से बाहर भी नहीं आई थी, तभी ये भट्ट कैंप से अनाउंसमेंट आ गया था कि वो उनको मूवी के लिए साइन करने वाले हैं। लेकिन ये पब्लिक है और ये सब जानती है, शायद इसीलिए व्यूअर्स ने सुशांत की डेथ के बाद भी उनकी मूवी दिल बेचारा के ट्रेलर और मूवी को मोस्ट लाइक्ड और हाईएस्ट IMDb रेटिंग्स देके एक इतिहास बना दिया। और वही महेश भट्ट और आलिया भट्ट की मूवी सड़क 2 के ट्रेलर को पूरे विश्व यानी कि वर्ल्ड में मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बना दिया। अब ये सब एक इत्तेफाक है कि कई लोग अकस्मात मर जाते हैं किसी न किसी तौर पे महेश भट्ट जब उनसे जुड़े हुए होते हैं, या फिर ये कुछ और है, क्योंकि महेश भट्ट का एक पहलू है जहां उन्होंने सारांश, नाम, अर्थ, डैडी जैसी बेहद उम्दा पिक्चरें बनाई और कई न्यू कमर्स को फिल्म इंडस्ट्री में या तो ब्रेक दिया या ब्रेक मिलने में मदद की, जैसे राहुल रॉय, अनु अग्रवाल, बिपाशा बासु, जॉन अब्राहम जैसे अन्य कई कलाकार भी। अब आप लोग खुद ही फैसला कीजिए कि समय समय पे महेश भट्ट पे लोगों के द्वारा लगाए हुए इल्ज़ामों की सच्चाई क्या है और उनके मायने क्या हैं। तो ये था हमारा वीडियो महेश भट्ट से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे YouTube चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।